हेलो स्टूडेंट्स, इंटीग्रल इजी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम एक नई सीरीज लेके आ रहे हैं रीजनिंग की। पीछे भी आपने मैथ देखा, साइंस देखा, लेकिन हमने सोचा एक और प्लेलिस्ट तैयार हो जिसमें कई लोगों की डिमांड थी कि हम रीजनिंग की भी कॉल क्लासेस को लें। तो आज मैं पहली प्रकार की, सबसे आसान प्रकार की रीजनिंग बताने वाला हूं। उम्मीद है आपको अच्छा लगेगा, आप सीखेंगे। तो बिल्कुल शुरू से रीजनिंग का पहला चैप्टर हमने लिया है। इस पहले चैप्टर में है आपका सादृश्य परीक्षण, एनालॉजी। बिल्कुल स्टार्टिंग से है। इसी प्रकार आपको क्रमशः पार्ट करके मिलते रहेंगे। ये पार्ट फर्स्ट में आएगा, सादृश्य परीक्षण, एनालॉजी। इसमें टाइप फर्स्ट, प्रकार फर्स्ट है। देखो स्टूडेंट्स, आपको ध्यान देना है कि जब भी आप रीजनिंग करने जाएंगे तो आपको सबसे पहले ध्यान देना होगा कि निर्देश क्या है, डायरेक्शन क्या है। अगर आपने डायरेक्शन सही पढ़ लिया तो प्रश्नों के उत्तर आसानी से मिलेंगे। अगर डायरेक्शन सही से नहीं पढ़ेंगे तो उत्तर ढूंढने में बहुत परेशानी होगी। इसलिए पहले रीजनिंग के दिए गए निर्देश को पढ़ें। कभी कभी एक निर्देश 3-4 प्रश्नों को हल करने के लिए देता है। तो आपका ये निर्देश देखें है, निम्नलिखित प्रश्न में चिन्ह, ये एक प्रकार का चिन्ह बना हुआ है कि एक तरफ 2 शब्द दिए हुए हैं। देखें आप, ये चिन्ह है, एक तरफ 2 शब्द दिए हुए हैं, शब्दों में विशेष संबंध है, और चिन्ह के दूसरी तरफ एक शब्द दिया हुआ है और एक नहीं दिया हुआ है। तो ठीक उसी प्रकार का संबंध इसमें भी होना चाहिए। तो ये नीचे विकल्प दिए हुए हैं, इन विकल्प में से क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या होगा ये आपको पता करना है। तो देखें, थका मादा, ये आपको इसमें यहां संबंध ढूंढना है। थका मादा कब होता है? जब आदमी कार्य करता है। कोई भी कार्य करेंगे तो आप थके मादे रहेंगे। उसी प्रकार से जैसे थका मादा होना कार्य से संबंधित है, ठीक वैसे ही प्रसन्न होना किससे संबंधित है? मतलब आप आराम करेंगे प्रसन्न होंगे, सफलता पाएंगे प्रसन्न होंगे, कि भोजन मिलने पर प्रसन्न होंगे, कि अभ्यास करने पर प्रसन्न होंगे। तो आपको ये दिमाग लगा के करना है, तर्क की बात है। हालांकि आराम करने में भी थोड़ा आनंद तो आता ही है। आपको अच्छे भोजन मिलते हैं तब भी तो आराम कर अच्छा लगता है, तब भी तो प्रसन्न होते हैं अच्छे अच्छे भोजन को देख करके। तो जाहिर है कि कंफ्यूज होंगे ना आप कि सही संबंध क्या है। तो यहां ये आपको तर्क लगाना है कि थका मादा का जो संबंध कार्य से है, प्रसन्नता का ठीक संबंध सफलता से है। गहराई में आप जाएंगे, जब सफल होंगे तभी भोजन, मतलब आपके पास विद्या होगी, ज्ञान होगा, तभी भोजन मिलेगा। तो आप फिर इनडायरेक्टली सफलता में आए। जब आप सफल होंगे तभी आराम भी कुछ कर सकते हैं। हमेशा भागे भागे रहेंगे तो ये लग रहा है आपको कि आराम से भी प्रसन्न है, भोजन से भी प्रसन्न है, लेकिन सबके सार में क्या है? ये सफलता है। तो इसका थका मादा का जो संबंध कार्य से है, वही संबंध प्रसन्न होने से सफलता का है। तो आपका विकल्प हो गया सफलता, अर्थात विकल्प नंबर बी करेक्ट। अब आप बी को रंगेंगे। ओके, और भी हम प्रश्नों को लेते हैं अभ्यास करने के लिए। बच्चों ध्यान देंगे, रीजनिंग या मैथ अभ्यास की चीज है। आप अधिक से अधिक अभ्यास करेंगे तभी होगा। तो ऐसे ही संबंधों को ढूंढने के लिए आपको ढेर सारे प्रश्नों को लेकर के प्रैक्टिस करनी होगी। निर्देश अभी वही है, मैं उसी निर्देश के अंतर्गत आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं। आप देखें, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। आप ध्यान देंगे, जब तक मैं ब्लैक बोर्ड पर लिखता हूं तब तक आप भी तर्क लगाएं। हो सकता है आप भी आंसर पहले ढूंढ लें। धोना,
धोना का संबंध जो वस्त्र से है, अब ये बाएं तरफ का हो गया, धोना का संबंध वस्त्र से दिया हुआ है। अब दाएं तरफ है झाड़ना का संबंध किससे होगा, क्वेश्चन मार्क। अब आपको हम विकल्प देते हैं, ऑप्शन नंबर 1 ये चेहरा, बी फर्श, सी चपरासी, डी मेहतर। ये आपके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो धोना का संबंध वस्त्र से है, झाड़ना का चेहरा कोई झाड़ता नहीं है, तो बिल्कुल खत्म हो गया। आप यहां समझे कि किसी वस्तु का संबंध किसी कार्य से है, तो यहां व्यक्ति दिया हुआ, इसलिए यह भी कैंसिल। चपरासी झाड़ू लगाता है, इसलिए कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। और मेहतर भी सफाई करता है, इसलिए उसको भी दिया हुआ है, लेकिन व्यक्ति को दिया हुआ है। आपके 3 ऑप्शन कैंसिल, चौथा ऑप्शन सही। झाड़ा किसको जाता है, फर्श को। आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। वस्त्र को धोया जाता है, वस्त्र को धोया जाता है तो फर्श को झाड़ा जाता है। तो देखें, अब कंफर्म हो गया कि वस्त्र धोया जाता है और फर्श झाड़ा जाता है या पोंछा जाता है। तो आप यहां भी समझ गए। अब अगला नेक्स्ट हम लेते हैं, अभी आसान आसान देखें आप। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है, चाबी का संबंध ताला से है। चाबी का ताला से संबंध है। आगे दिया हुआ है, तो स्विच का संबंध किससे होगा, ऑप्शन नंबर 1 बोर्ड, ऑप्शन नंबर 2 बी पंखा, ऑप्शन नंबर 3 बिजली, ऑप्शन नंबर 4 ऑफ। अब आप देखें, ठीक ठीक संबंध बैठाना है। हालांकि स्विच से पंखा भी चलता है, स्विच ऑन करने से बिजली आ भी जाती है, स्विच ऑफ करने से बिजली चली भी जाती है, और बोर्ड में स्विच होता भी है। तो सही संबंध क्या लग रहा है, यहां तर्क लगाना है, इसी को कहते हैं रीजनिंग। तो आप क्या समझ रहे हैं, कौन सा आंसर सही है। देखें, चाबी ताले में लगती है तो स्विच बोर्ड में लगती है। देखने में आसान लगता है, लेकिन बार बार हम कंफ्यूज, स्विच का संबंध किससे है, तो एकदम बिल्कुल अलग नहीं होगा, कुछ ना कुछ तो रिलेशन होता है। इसलिए आप देखेंगे चाबी ताले में लगती है तो स्विच बोर्ड में लगती है। ऑप्शन नंबर ये आपका सही हो गया। ओके, नेक्स्ट एग्जाम क्वेश्चन लेते हैं। पुस्तकालय, पुस्तक का संबंध पुस्तकालय से है। उसी प्रकार फाइल का संबंध किससे होगा, ऑप्शन है ए बाइट्स, ऑप्शन नंबर बी फोल्डर, ऑप्शन नंबर सी
कंप्यूटर, ऑप्शन नंबर डी डेटा। आपके 4 ऑप्शन हो गए। डाटा। अब आप देखें कि पुस्तक कहां होती है? पुस्तकालय में पुस्तक होती है। अब फाइल एक कंप्यूटर का शब्द है, उसको आप देखें, उस फाइल पर ध्यान देंगे। पहले हम कागज की फाइल बना के रखते थे, लेकिन अब कंप्यूटर में आप हम तमाम फाइल और फोल्डर बना के अपने आइटम को रखते हैं, तो वही फाइल की बात हो रही है, इसीलिए इसमें दिया बाइट्स। बाइट्स तो आपके जाने रहे हैं, उसकी इकाई है डाटा की, डाटा की इकाई, और कंप्यूटर में से संबंधित है, तो फाइल का संबंध कंप्यूटर से भी है, फोल्डर से भी है। लेकिन सही सेट क्या हो रहा है? तो फाइल में डाटा होते हैं, यही संबंध है। पुस्तकालय में पुस्तक होती है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी सही। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 4। कुर्सी का संबंध फर्नीचर से है, फिर वही संबंध फोर्क का किससे है? जिससे है वो ऑप्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है भोजन, सेकेंड ऑप्शन है चम्मच, तीसरा ऑप्शन है क्रॉकरी, और चौथा ऑप्शन है कटलरी। थोड़ा अंग्रेजी वर्ड दिया है, इस तरह से भी आपको सीखना पड़ेगा। कुर्सी फर्नीचर आप समझते हैं, कुर्सी क्या है? फर्नीचर है। कुर्सी मेज ये सब जो चीजें टेबल वगैरह हैं किस में आते हैं? फर्नीचर में आते हैं। तो ठीक है भाई, फर्नीचर में आते हैं, तो फोर्क भी किसी में आएगा। यही वो जानना चाह रहे हैं कि फोर्क किस में आएगा? भोजन में आएगा। तो अभी तो आपको फोर्क पता ही नहीं है। फोर्क है क्या? चम्मच, क्रॉकरी, कटलरी। देखें, ये फोर्क जो है एक तरह से कांटे वाले चम्मच हैं, समझिए। उसका जो एक जगह रखा होता है जिसमें, तो कांटे वाले चम्मच होते हैं। तो फोर्क का संबंध कटलरी से है। तो एक अलग शब्द था जिसको जानना होगा कि इंग्लिश शब्द में डाल दिए हैं इसको। अगला देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपास का संबंध जहाज से है, तो वास्तु का संबंध किससे है? ऑप्शन है ए फ्लैट, बी घर, सी भूमि, डी भवन। आप देखें, कंपास क्या है यहां समझेंगे। कंपास ये सुई होती है जो दिशा सूचक होती है। क्या बताती है? दिशा। कब दिशा बताती है? जब जहाज चलते हैं पानी वाले समुद्र में, तो हमेशा दिशा का पता नहीं लग पाता है, लेकिन आप जब कंपास रहती है तो वो अपने आप बताता। हमेशा उत्तर दक्षिण में आपको पता है कि जो दिशा सूचक घड़ी होती है उसमें
चुंबक होता है, चुंबकीय सुई उसको कहते हैं, वो हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में खड़ी होती है। इससे उसमें दिशा का पता चल जाता है, चाहे अंधेरे में हो, चाहे उजाले में हो, चाहे कहीं भी हो, तो आपको दिशा हमेशा यही बताएगा कि उत्तर दिशा। आप समझ जाएंगे पूर्व पश्चिम किधर है। इसीलिए नाविक भटकते नहीं है जहाज को लेकर के। तो कंपास का संबंध जहाज से है, तो वास्तु का संबंध क्या है? वास्तु शब्द होता है मकान से संबंधित, जिसमें वास्तु को देख करके किचन किधर होना चाहिए, बैठका किधर होना चाहिए, मेन गेट किधर होना चाहिए, ये वास्तु के अंतर्गत आता है। कहीं न कहीं इसका भी संबंध दिशा से हो गया कि हमारे मकान में किचन किधर हो। तो उस हिसाब से आप देखें तो वास्तु का संबंध भवन से है। देखें, घर भी दिया हुआ है। घर और भवन में क्या अंतर हो सकता है? भवन की जब बात करते हैं तो पूरे कंप्लीट मकान की बात करते हैं। घर तो बच्चों, अभी आपने देखा कि हमने कुछ एग्जाम्पल लेकर पढ़ा। ऐसे ही और भी मैं अन्य प्रश्नों को लेकर के अगले दिन नेक्स्ट क्लास में मिलता हूं, अगली वीडियो में। आज पहला दिन था, आप थोड़ा घर पर प्रयास करेंगे और मैं उम्मीद करूंगा सभी लोगों के पास कम से कम एक रीजनिंग की बुक होनी चाहिए, क्योंकि अभ्यास सीखने के बाद अभ्यास करना है। तो आप अपने बुक से लेकर के उससे अभ्यास करेंगे तो निश्चित तौर से रीजनिंग अच्छी होगी। तो मुझे उम्मीद है आप अच्छा सीख रहे हैं। तो आप इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि अधिक लोगों तक पहुंचे। और एक सीरीज के रूप में एक क्रम चलता रहेगा। मैं बता दे रहा हूं कि आप हमेशा देखते रहिए। इस तरह के सारे शुरू से हो लेकर के अंत तक के आपको रीजनिंग बताई जाएगी। तो एक निश्चित समय में क्रमशः आप रीजनिंग सीख सकेंगे। धन्यवाद।